हिमालयाज़ के अंदर 8500 फीट अबव सी लेवल और इस स्नोई इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे रात टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्लेप्ट अ वेरी कंफर्टेबल एंड वार्म नाइट। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया टू कीप माई सेल्फ वार्म इन दिस कोल्ड स्नोई नाइट। जी, कितना खूबसूरत दिन है और इसका एक फ़्रेश आगाज़ इसलिए मुमकिन हुआ कि कल रात में बहुत पुरसुकून नींद सो सका और उस पुरसुकून नींद में एक मेजर कंट्रीब्यूटर वार्मथ, गर्म बिस्तर, गर्म सोना। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो किसी भी एडवेंचरर के लिए, किसी भी आउटडोर एंथुसियास्ट के लिए, कि ख़ास तौर पे सर्द इलाक़ों में आपके लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपके पाँव, आपके जो टोज़ हैं वो बिल्कुल नम मुंजमद हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन लास्ट 20 ईयर्स इन आउटडोर्स, मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं कम अज़ कम कि सारा दिन मैं एक्सप्लोर करूँ इन वादियों को, इन इलाक़ों को, लेकिन रात को जब मैं अपने टेंट में घुसूँ तो मैं एक बहुत पुरसुकून नींद सो सकूँ। ये पहली चीज़ जो मुझे 2007 में अपने नॉल्स के एक्सपीरियंस में, जब मैं रॉकी माउंटेन्स में था, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने वहाँ पे सिखाई कि जो मेरी वाटर बॉटल है, नैलजीन है या किसी भी फॉर्म में वाटर बॉटल है, तो मैं रात को सोने से पहले थोड़ा सा पानी नीम गर्म, वार्म, नॉट हॉट, नॉट बॉइलिंग हॉट, थोड़ा सा वार्म और हॉट के दरमियान वो इसमें भर लेता हूँ और ये बॉटल गर्म पानी की भर के इसको बिस्तर में जाने से पहले अपने स्लीपिंग बैग में, ख़ास तौर पे बिल्कुल नीचे बॉटम पे पाँव वाली जगह पे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। तो जब मैं 15-20 मिनट के बाद अपने स्लीपिंग बैग में आता हूँ तो माई स्लीपिंग बैग इज़ प्रिटी वार्म और उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। तो ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा सर्दी आपके टोज़ पे लगती है, तो ये बॉटल वहाँ पे रहती है। तो उसके बाद मैं इस बॉटल को अपने पास इसको हग कर लेता हूँ, इसी पानी को पीता भी हूँ और यही बॉटल रात को उस स्लीपिंग बैग को और मुझे गर्म रखती है। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप जो मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास जितने भी वार्म लेयर्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त आप देखें तो मैं रात को सोया तो मेरे पास ये आउटर फ्लीस है, एक इनर फ्लीस है और उसके बाद एक और मेरी फ्लीस की लेयर है और फिर मेरे पास पॉलिएस्टर की लेयर है। सो आई एम वेयरिंग दीज 4 लेयर्स। तो ये जो आपका लेयरिंग सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको गर्म रखने के अंदर। आप बहुत ओवर पैक भी नहीं कर लेते, लेकिन इतना मॉडरेटली अपने आप को पैक करते हैं कि जिससे आप कंफर्टेबल हों, साइड्स बदल सकें और आपकी बॉडी गर्म रह सके। बिकॉज़ होता ये है कि जो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है रात के वक्त, तो आपकी जो इंसुलेशन, आपकी लेयर्स इतनी हो कि वो उस हीट को रिटेन कर सकें आपके स्लीपिंग बैग के अंदर ही, उसको बाहर ना निकलने दें। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर जो मैं रात को विंटर नाइट्स के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। देन आई हैव गॉट दिस बालाक्लावा और ये ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा जिसको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए होती है अपने बालों के लिए, तो दिस कैप सर्व्स एज रिप्लेसमेंट ऑफ माई हेयर। तो ये मेरे अब सर को नेचुरल कवरिंग मिल गई और उसके बाद समथिंग लाइक दिस जो आपके कानों को, आपके फेस को, आपके फोरहेड को अच्छी तरह से कवर कर सके। सो दिस इज़ माई परफेक्ट बडी, नॉट जस्ट इवन कैंपिंग, विंटर नाइट्स में, इवन जब मैं इस्लामाबाद में अपने घर में भी सोता हूँ। सो दिस इज़ माई बडी, दिस हेल्प्स मी स्लीप कंफर्टेबल। और ये है, इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपको अगर नाक पे भी ठंड महसूस हो तो आप इसको कवर करके यू कैन जस्ट स्लीप कंफर्टेबली। सो दिस इज़ माई थर्ड प्रिकॉशन टू स्लीप वार्म इन अ स्नोई विंटर नाइट। अच्छा, आपका टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब आप अपने विंटर ट्रिप के लिए टेंट अरेंज करते हैं तो आप चेक कर लें, इवन अ 4 सीज़न टेंट वर्क्स वेल अगर आप उसको अच्छी तरह स्ट्रेच कर लेते हैं और ख़ास तौर पर उसकी जो आउटर लेयर है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच हुई हो, तो उससे क्या है कि बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हवा को वो रिटेन करती है। सो दिस इज़ जस्ट अ 4 सीज़न टेंट, लेकिन उस 4 सीज़न टेंट के साथ आप अगर टेंट के अंदर प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो यू स्टे वार्म। सो माई नेक्स्ट सेफ्टी मेजर इज़ माई स्लीपिंग बैग। और
this is again not an ideal winterized or snowy स्लीपिंग बैग। 0 डिग्रीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो जिसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्रीज़ होगा तो ये आपको वार्म रखेगा। तो इसको एक्स्ट्रा इंसुलेशन के लिए, एक्स्ट्रा लेयरिंग के लिए आई यूज्ड दिस ब्लैंकेट टाइप लाइनर जो मैं अंदर पहन लेता हूँ और उसके ऊपर ये स्लीपिंग बैग पहनता हूँ। ये जो 2 लाइनर्स हैं या जो 2 लेयर्स हैं, दे प्रूव टू बी बेस्ट कॉम्बिनेशन टू कीप योर बॉडी वार्म एट नाइट। इसी तरह से जो आपका, जैसे मैंने कहा कि आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट आपके टोज़ हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो आई एम वेरी मच केयरफुल अबाउट माय टोज़। और उसके लिए मैं जहाँ रेगुलर सॉक्स पहनी है तो उसके अलावा मैं इन एडिशन टू देम मैं वुलन सॉक्स भी ऊपर पहन लेता हूँ। और इस तरह से ये आप देखें कि ये एक्स्ट्रा वुलन सॉक्स ये पाँव को गर्म करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एक टिप जो यहाँ पे मैं देता चलूँ कि इन सॉक्स को अब ये देखें कि ये सॉक्स तकरीबन मैं 13 साल पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, बट दे आर वेरी वार्म। और इसके लिए रात को मैंने एक टेक्निक ये की कि जब हमने आग जलाई थी तो मैंने इन सॉक्स को पहनने से पहले थोड़ा सा आग के करीब इनको वार्म करके, ताकि ये इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब पहन लिया, तो उससे वो वार्मथ मेरे पाँव तक पहुँच गई। एक और प्रो टिप आपसे शेयर कर दूँ, दिस इज़ माई पार्का, लेकिन ये पार्का इस वक्त मेरी हेल्प कर रहा है रात को मेरे टोज़ और मेरे पाँव को गर्म करने के अंदर। वो कैसे कि इसको मैंने इसी तरह से ज़िप अप करके जो अपना स्लीपिंग बैग है, उस स्लीपिंग बैग के पाँव वाली साइड के ऊपर इसको मैंने पहन लिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आप, मैंने अपने स्लीपिंग बैग के साथ इसको रैप कर लिया, तो अब मेरे पाँव जो हैं इसको ये कवर करता है। और एडिशनल सेफ्टी के लिए कि रात को ये स्लिप ना हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से नॉट लगा देता हूँ, तो उससे ये होता है कि एटलीस्ट मेरे पाँव कवर होते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स मेरी हो रही हैं अपने टोज़ को गर्म रखने के अंदर, बिकॉज़ दिस इज़ वेयर आपकी बॉडी की हीट लूज़ होना शुरू होती है। और चूँकि आपके टोज़ का आपके ब्रेन से, आपके हार्ट से डिस्टेंस बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे, और वो आप ख़ास तौर पे जब स्नो में चल रहे होते हैं तो आपके टोज़ फ्रीज़ हो जाते हैं और बाकी पूरा जिस्म गर्म हो जाता है, आपके टोज़ गर्म नहीं होते। तो मल्टीपल एफ़र्ट्स टू मेक श्योर कि आपके टोज़ रात को गर्म रहें। और सोने के लिए आई यूज़ मैट्स, लेकिन मेरे पास इस वक्त विंटर में ख़ास तौर पे मैं 2 लेयर्स यूज़ करता हूँ। तो जो नीचे वाली लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है उस सर्दी को, ठंड को ऊपर आने से, और ऊपर वाली लेयर ये मेरी बॉडी को कंफर्टेबल और रिलैक्स। तो इस तरह से जो स्नो की ठंड है वो ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे टेंट में सो रहा था, तो मैं फिर अपनी एक्स्ट्रा जैकेट्स, एक्स्ट्रा लेयर्स यहाँ पे स्प्रेड आउट कर देता हूँ, ताकि मेरा हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा रात को इस फर्श पे ना जाके लगे, क्योंकि उसके नीचे बिल्कुल स्नो है। सो आखिरी चीज़ जो मैं रात को कैंप में जाने से पहले करता हूँ वो ये है कि आई टेक लिटिल बिट ऑफ हॉट ड्रिंक, कहवा, ग्रीन टी, और कुछ ना हो तो सिंपल गर्म पानी थोड़ा सा पी के, और उसके अलावा कोई चॉकलेट, खजूर या कोई ग्रेनुला बार अवेलेबल हो, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करके, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है। और उसके साथ जो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो आप जब कर लें, मैं भी हमेशा मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती वो करने की, जब मैं कर लेता हूँ तो मेरी बॉडी जो है ना बहुत ज़बरदस्त वार्म हो जाती है, एंड देन इंस्टेंटली आई गो इनटू माय वार्म स्लीपिंग बैग। और वो आखिरी चीज़ ये है कि मैं अगर इस स्नो इन्वायरमेंट के अंदर हूँ तो मैं इस बर्फ़ को दबाना शुरू कर देता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि मैं एक तो स्पेस बना रहा हूँ, मेरा वो रास्ता बन रहा है जहाँ से मैंने आना जाना है। सेकेंडली बेसिकली दिस इज़ एन एक्सरसाइज to keep my feet, my body, my legs warm, my blood circulation, और ये हल्की सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी जंपिंग। So this is how, you know, before going to bed, just 2 minutes of little stretching is good enough to keep your body warm, और instantly sleeping bag में जाएं। और yes, one more thing, don't forget to go to attend call of nature before you go to bed, because जब आप गर्म हो चुके, बिस्तर में जा चुके और तब आपको टॉयलेट जाना पड़ गया रात को, तो इससे बुरी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। सो अटेंड योर कॉल ऑफ नेचर, डू दिस एक्सरसाइज, और फिर अपने गर्म स्लीपिंग बैग में कंफर्टेबल रात गुजार सकें। होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने में मैंने आपकी मदद की होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि व्हाट एल्स यू ट्राई टू कीप योरसेल्फ वार्म एट द कोल्ड कैंपिंग नाइट्स।